हमारे पिछले 3 एपिसोड तक ये कहानी उस पीरियड तक आ गई थी जब रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन की मां सेंट हेलेना ने जेरूसलम में 2 बड़े चर्च बनवाकर क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए जेरूसलम को पवित्र और मुकद्दस यानी हॉली लैंड में बदल दिया। जेरूसलम में गैर यहूदी मिशनरी के जरिए ईसाई बना दिए गए और बचे कुछ यहूदी शोषित जिंदगी जी रहे थे। जेरूसलम क्रिश्चियन सिटी बन गया। ये समय था जब रोमन साम्राज्य टूट रहा था। अब समय आया 390 ईस्वी। विशाल रोमन साम्राज्य बिखर गया। उसके 2 हिस्से हो गए, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर बारबेरियन जातियों के हमले शुरू हो गए जो जर्मन थे। हमने कई बार उनकी कहानियां सुनी होंगी। जो बारबेरियन जाति के बड़े खूंखार लोग थे, उनसे लड़ते लड़ते वेस्टर्न एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो गया और वो उलझ कर रह गया उन्हीं जातियों की लड़ाइयों में। लेकिन ईस्टर्न रोमन जो था कॉन्स्टेंटाइन के नेतृत्व में फलने फूलने लगा। यही साम्राज्य वेजेंटाइन एम्पायर कहलाता है, जिसका नक्शा आप फोटो में देख रहे हो। इसी की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो आज के वक्त में इस्तांबुल कहलाती है। ये देखिए, जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। एशिया माइनर से लेकर यूरोप का कुछ हिस्सा, स्पेन, अफ्रीका का कुछ हिस्सा यहाँ आता था। यहाँ पर देखिए, इजिप्ट और सीरिया जो दिख रहा है, इसके बीच में जेरूसलम है, जिसे हम बार बार अपने नक्शे में हम देख ही रहे हैं कि जो है यही जेरूसलम का वो पूरा इलाका है जिस पर वेजेंटाइन एम्पायर उस वक्त शासन कर रहा था। ये पूरा एम्पायर बहुत ताकतवर था। ये साम्राज्य जो है वो 1500 ईस्वी तक चला, जिसे ओटोमन यानी उस्मानिया साम्राज्य ने खत्म किया। कई इतिहासकार इस साम्राज्य को पुराने रोमन साम्राज्य से अलग बताते हैं। इस पर बात फिर कभी वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जेरूसलम पर पड़ने वाली मजहबियों की नजर की। अब तक जेरूसलम शहर में 2 अब्राहमिक मजहब दाखिल हो चुके थे, यहूदी और ईसाई। एक आखिरी मजहब इस्लाम इस शहर में दाखिल कैसे हुआ, इसे जानते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आसान शब्दों में एक कहानीकार की तरह तुम्हें इतिहास से वाकिफ करवाता रहूंगा। दुनिया भर के योद्धाओं और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली बड़ी जंगों की कहानियां आप मुझसे आसान शब्दों में सुनेंगे। महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास पर बहुत जल्द एक सीरीज लेकर आऊंगा। हरे समंदर में केसरिया बूंद यानी हजारों मील का ताकतवर मुगल साम्राज्य जूझ गया, लेकिन मेवाड़ ने उसकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने बिखरे हुए तिनके को तलवार बनाया और भारत के इतिहास में अमर हो गया। लौटते हैं अपनी कहानी पर। जब बैजेंटाइन एम्पायर अपनी ईसाइयत को बढ़ा रहा था और यूरोप तक फैल रहा था, उन्हीं सालों में एक और साम्राज्य बिल्कुल बगल में पनप रहा था, जिसे सासानियन साम्राज्य कहा जाता है। इसे इतिहास दूसरे पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जानता है। ये वो इलाका है जो आज का ईरान कहलाता है। इसकी राजधानी एस्तिखर थी, जो आज खंडहर में बदल चुकी है। देखिए, ये उसके जो है निशान जो है अभी भी बाकी हैं। इस एस्तिखर राजधानी को 2 साल के बाद बदलकर सिटीसिफोन कर दिया गया, जो सासानी साम्राज्य की राजधानी तब तक रही जब तक अरब इस शहर तक न आ गए। ये देखिए, एक ऐसा शहर रहा है जिसमें पारसी, यहूदी, क्रिश्चियनिटी, हिंदू और बौद्ध धर्म की छाप साफ दिखाई देती है। हिंदू संस्कृति की छाप यहाँ मौर्य साम्राज्य लेकर आया। इस पर बात करेंगे हम फिर कभी। इस साम्राज्य की नींव अर्दशर ने रखी थी। इसे ईरान शहर भी कहा जाता है। देखिए, इसके बारे में अगर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इस पूरे शहर को ईरान शहर भी कहा जाता है। ये यानी मतलब इसका है ईरानियों की भूमि।
ईरान से ही ईरान बना। ये था सासानियन एम्पायर, जिसकी सीमाएं वेजेंटाइन एम्पायर से लगी हुई थी। देखिए अभी जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें रोमन जो हमारी लेफ्ट साइड में है ब्लू कलर में, वो रोमन एम्पायर है। इसके बिल्कुल जो केसरिया कलर में दिख रहा है वो सासानिद एम्पायर है। इसके ठीक नीचे देखिए अरब ट्राइब्स हैं। ठीक है, इस साम्राज्य जो है ना, अब इसके नक्शे को देख लीजिए आप, दोनों साम्राज्य आप देख सकते हैं। नीचे का जो हिस्सा है अरब ट्राइब्स, ये इस्लाम आने के बाद, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस्लाम के आने के बाद ये जो अरब ट्राइब्स थी, ये एक इस्लाम के झंडे के नीचे सब इकट्ठी हो गई और ये अलग अलग कबायली एक विचारधारा के साथ एक झंडे तले आ गए। यही वो वक्त था जब इब्राहिम की एक शाख इस्माइल की औलादों में से अरब के मक्का शहर में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और उन्होंने खुद को खुदा का आखिरी पैगंबर घोषित कर दिया। ये तकरीबन 609 ईस्वी में हुआ था, जब मोहम्मद साहब की उम्र 40 साल हो चुकी थी। तारीख पर ध्यान दीजिए, 609 ईस्वी यानी ईसा मसीह के 600 साल बाद आखिरी पैगंबर खुदा की जमीन पर मौजूद था। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि मोहम्मद साहब भी अब्राहमिक रिलीजियन के आखिरी धर्म की स्थापना कर रहे थे और जबूर यानी तौरा, इंजील यानी बाइबल के बाद अब खुदा की आखिरी किताब मोहम्मद साहब पर खुदा भेज रहा था, जो उसी परमेश्वर के आदेश थे। कुरान के मुताबिक पिछले अब्राहमिक धर्मों की कुरीतियों को बयान कर रही थी और अब्राहमिक मजहबों का प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण कर रही थी। और इसलिए आपको बाइबल और कुरान आप जब भी देखेंगे तो आपको एक जैसी दिखेगी। हमने कई बार लोग कहते भी हैं कि कुरान बाइबल की ही कॉपी है, लेकिन वो देखिए वो सारे के सारे अब्राहमिक मजहबी हैं। ये तीनों यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये अब्राहमिक मजहब हैं और ये एक ही पूरी शाख से हजरत इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब भी इब्राहिम की ही औलादों में से थे और इस्लाम उन्हीं धर्मों का आखिरी धर्म है। देखिए इसीलिए हॉली लैंड यानी टेम्पल ऑफ सोलोमन यानी 35 एकड़ विवादित जमीन का वो टुकड़ा यानी इसी जेरूसलम की तरफ फेस करके कई सालों तक मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, यानी इस्लाम ने कई सालों तक उसे ही अपना काबा माना। यानी मोहम्मद साहब जो थे वो ये दुनिया को बताना चाह रहे थे कि मैं उन्हीं इब्राहिम की औलाद का आखिरी पैगंबर हूँ, इसलिए जो मुकद्दस जमीन, जो पवित्र जमीन है, मैं उसे डिनाई नहीं करता, वो मेरे लिए भी मुकद्दस है। उन्होंने उस तरफ पढ़कर खड़े होकर मुसलमानों को नमाज पढ़वाई, खुद भी नमाज पढ़ी। ठीक है, और उन्होंने उसे, मुसलमानों ने बहुत वक्त तक उसे अपना काबा माना। ये है वो बात जिससे जेरूसलम मुसलमानों के लिए पवित्र और मुकद्दस हो जाता है। लेकिन हमारी कहानी में इस्लाम जेरूसलम तक नहीं आया है, लेकिन इस्लाम के लिए जेरूसलम अरब से ही मुकद्दस तो हो गया है। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम वापस फिर लौटते हैं। अब सासानी साम्राज्य के दौर में भी यहूदियों को थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। जैसे मैंने बताया कि इन्हें साइरस द ग्रेट के दौर में थोड़ी रिलीफ मिली थी। अब दौर 611 ईस्वी में सासानियों के एक रूलर खुसरो ने जेरूसलम पर हमला की। तब यहूदियों के एक ट्रुप ने सासानियों का साथ दिया और 614 ईस्वी में जेरूसलम पर हमला करने के बाद सासानियों ने उसे जीत लिया और यहाँ तक कि ये सासानी जो थे वो ट्रू क्रॉस को भी उठा ले गए थे, जिस पर ईसा को चढ़ाकर एक सजा सुनाई गई थी। उसमें जब ये सब हो रहा था तो इसमें यहूदियों का एक ट्रुप शामिल था। लेकिन ठीक 14 साल के बाद यानी 628 ईस्वी में खुसरो के बेटे कावद सेकंड ने पैलेस्टाइन, जो ये पूरा एरिया है, इसे वाइजेंटाइन को वापस लौटा दिया और एक शांति समझौता कर लिया
और ट्रू क्रॉस भी लौटा दिया। देखिए बाइजेंटाइन के लोगों ने उस वक्त कहा कि ये हमारे लिए बड़ी मुकद्दस जमीन है, यहाँ पर हम इबादत करते हैं और ट्रू क्रॉस हमारे लिए बहुत मुकद्दस है। तो दोनों के बीच यानी सासानी साम्राज्य और बाइजेंटाइन के बीच में एक समझौता होता है और जिसमें एक जो है ट्रू क्रॉस को भी वापस लौटा दिया जाता है। और ट्रू क्रॉस तक तो ठीक है, लेकिन ये जमीन जो पैलेस्टाइन की जो जमीन है वो भी बाइजेंटाइन को वापस कर दी जाती है। जब बाइजेंटाइनी वापस फिलिस्तीन लौटे तब जिन यहूदियों ने सासानियों का साथ दिया था उनका कत्लेआम किया। गैलीली और जेरूसलम में बड़े पैमाने पर यहूदी मार दिए गए और कई इलाकों में यहूदियों के जाने पर बैन लगा दिया। इधर अरब में इस्लाम अपनी पैठ जमा चुका था और पूरे अरब पर कंट्रोल कर लिया था। मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में दुनिया से चले जाते हैं और अपनी एक इच्छा, देखिए इस बात पर अब गौर करिए, अपनी एक इच्छा अपने सहाबियों को बता जाते हैं। सहाबी मतलब अनुयायी, जैसे ईसा मसीह के हवारी थे। वो कहते हैं कि जेरूसलम मुस्लिम रूलर के पास होना चाहिए और वो भी एकेश्वरवाद यानी एक खुदा का सेंटर हो, जैसे अरब का मक्का और मदीना शहर है, क्योंकि वो मेरे पूर्वज अब्राहम की सरजमीन है। उसके बाद कैलिफेट यानी खलीफाओं का दौर आया और वो मोहम्मद साहब की ये इच्छा पूरी करने के लिए जेरूसलम की तरफ पूरी ताकत के साथ निकल चले। उनका ये मानना था कि अपने पैगंबर की इच्छा को पूरा करना ही होगा। उनके जहन में देखिए एक बात बैठा दी गई थी कि खुदा हम अरब के चरवाहों को सत्ता और हुकूमत इसलिए दे रहा है कि हम उस फिलिस्तीन यानी कनान की जमीन को कब्जे में ले लें और अपने खुदा और पैगंबर की इच्छा को पूरा कर दें। हम इस्लाम को दाखिल कर दें उस पवित्र और मुकद्दस जमीन में। ठीक है, इसके बाद देखिए उसके बाद ये लोग जो है वो इस्लाम को लेकर और इधर बाइजेंटाइनी जो थे वो अपनी क्रिश्चियनिटी को देखिए यूरोप की तरफ आगे बढ़ा रहे थे और वैसे ही खलीफा जो अरब के इस्लाम के जो खलीफा थे वो इस्लाम को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, अरब आर्मी और जेरूसलम के बीच अब देखिए एक इच्छा जागी और अरब आर्मी और जेरूसलम के बीच जितनी भी ताकतें और साम्राज्य यानी सासानी साम्राज्य भी जो बीच में आए उन सबको हराकर जनरल खालिद इब्न वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह ने जेरूसलम को जीत लिया और दूसरे राशिदून खलीफा उमर बिन खत्ताब को जेरूसलम की चाबी सौंप दी गई और अरब के चरवाहे इस्लाम को लेकर दाखिल हो गए इस पवित्र शहर में और अपने पैगंबर की इच्छा को पूर्ण कर दी। अब उमर बिन खत्ताब ने यहूदियों और ईसाइयों और मुस्लिम में जेरूसलम को बांट दी। देखिए यहूदियों को वो दीवार का हिस्सा दिया गया। देखिए इस नक्शे को आप देखिए, इसमें एक तरफ मुस्लिम क्वार्टर हैं, क्रिश्चियन क्वार्टर्स हैं और इस तरफ की जो जमीन जो जूइश क्वार्टर है, इसके बाजू में जो आर्मेनियन लोगों को यहाँ पर जूइश लोगों ने बसाया था, ये लोग भी एक जगह से निकाले गए थे। इस पर हम कभी बात करेंगे। ठीक है, ये हिस्से बांट दिए गए और देखो इसमें जो है जब मुस्लिम क्वार्टर्स के अंदर जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये वो वाया डोलोरोसा है, जिसमें ईसा मसीह को जो था जो क्रॉस लेकर जो वो अपने जहाँ पर उन्हें सजा देनी थी उस तरफ वो चले थे, तो ये वो रास्ता है जो वाया डोलोरोसा कहलाता है। ठीक है, अब इस नक्शे को आप एक तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए येलो कलर में जो आपको टेम्पल ऑफ माउंट दिख रहा है। ठीक है, ये वो इलाका है जिसमें बनी इसराइल यानी यहूदियों का फर्स्ट टेम्पल यानी टेम्पल ऑफ सोलोमन, उसके बाद दूसरा टेम्पल, ठीक है, जो रोमन ने गिरा दिया था वो यहाँ पर बना था और उसका यहाँ मलबा पड़ा। इसी के पास में जो वेलिंग वॉल है यानी जहाँ पर यहूदी इबादत करते हैं, वो वाला हिस्सा, उस तरफ का जो वेलिंग वॉल जो बची हुई थी उसका हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया और उसके बाद ठीक है कुछ हिस्सा ईसाइयों को दे दिया गया और टेम्पल ऑफ माउंट को खुद के पास मुसलमानों ने उस वक्त रख लिया। इसी में अल अक्सा मस्जिद को बना दिया गया। देखिए जो आपको नक्शे में दिखाई दे रही है, ठीक है, अल अक्सा मस्जिद बना दी गई। आप इस नक्शे में बिल्कुल नीचे की तरफ देख सकते हैं। विवाद कहाँ से शुरू होता है, हम बात करते हैं अब इस पर धार्मिक विवाद पर।
685 ईस्वी में उमैयद खलीफा अब्द अल मलिक ने देखिए यहाँ पर एक डोम ऑफ द रॉक टेम्पल ऑफ माउंट पर बनवा दिया। देखिए अल अक्सा मस्जिद एक कोने में बनी हुई है जो उस वक्त जो थी मक्का की तरफ है, लेकिन बीच सेंटर के अंदर जो है वो 685 ईस्वी में उमैयद खलीफा अब्द अल मलिक ने डोम ऑफ द रॉक जो था वहां बनवा दिया, जहां पर यहूदियों के पहले और दूसरे टेम्पल का मलबा पड़ा हुआ है। अब मुद्दा समझिए, आज यहूदी अपना टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाने की पोजीशन में खुद को मानते हैं और उन्हें लगता है कि हम उस टेम्पल को या अपनी इबादत गाह को फिर से तामीर करेंगे, हम उसको फिर बनाएंगे तो मुसलमानों की मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक को तोड़ना पड़ेगा। आजकल आप लोग मुसलमानों के मुंह से सुनते रहते हैं कि ये मस्जिद अक्सा को बचाने की लड़ाई है, हम इस मस्जिद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, डोम ऑफ द रॉक यानी कुव्वतुस सकरा को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए विवाद है, जो एक धार्मिक विवाद है, वो है टेम्पल ऑफ माउंट का। यहाँ पर मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा बना दी और डोम ऑफ द रॉक बना दिया। अब इस पूरी 35 एकड़ जमीन को इजराइल कब्जाना चाहता है और यहाँ वो चाहते हैं कि अपना थर्ड टेम्पल हम फिर से तामीर कर दें। ये एक जो यहूदियों में विचारधारा है वो जायनिज्म कहलाती है ना। बार बार आप सुन रहे होंगे कि जायनिज्म के लोग, जायनी लोग, ठीक है, ये वही विचारधारा है जो यहाँ पर अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहती है। जायनिस्टों पर हम बनाएंगे किसी दिन वीडियो, तो आपको उसके पूरी मुकम्मल जानकारी दे देंगे। तीनों मजहब यहूदी, ईसाई और मुस्लिम के लिए जेरूसलम पवित्र बन गया। ठीक है, विवाद भी आपको समझ में आ गया। इस जेरूसलम सीरीज का ये चौथा पार्ट हम यहीं खत्म करते हैं। आगे जानेंगे अरब की हुकूमत जेरूसलम पर कब तक चली। 1095 से 1291 यानी 200 साल तक कई जंगे मुसलमानों और क्रूसेड यानी ईसाइयों के बीच हुई। कब और कहां कैसे रुकेगा जेरूसलम में खून खराबे का दौर? टेम्पल ऑफ माउंट का यहूदियों और मुसलमानों के बीच और क्या विवाद है? कौन सही है, कौन गलत? कहां गलती हुई है इन मजहबियों को अपना मजहब समझने में? जानेंगे अगले वीडियो में। आप लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।